मैं तो यहाँ तक बात करूँगा कि आप कंपैरिजन करते हैं, मेरे मुताबिक तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है इंडिया के साथ। वो इतने आगे निकल चुके हैं। आप अपना कंपैरिजन करें अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव वगैरह के साथ, जो हमारे सर अफ़गानिस्तान के भी रुपए हमसे बहुत आगे है, बिल्कुल कैसे कंपैरिजन तो करें? इंडिया के साथ तो बनता ही नहीं है ना। वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं हर इंडस्ट्री में, ठीक है। वो तो आपको लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। एक दौर होता था, आप उनसे बात करते थे जी, तो वो कह रहे थे कि ठीक है बराबरी पे बात होगी। अब तो वो किसी और ग्रुप में चला गया ना। इस्लामी टच नहीं है किसी बंदे के अंदर, ठीक है, और दूसरा बंदा इस्लामी है तो वो कहता है ये बिल्कुल ही फारिग हो गया, ठीक है। यहाँ की और वहाँ की पॉलिटिक्स में एक डिफरेंस है, ठीक है, काफ़ी डिफरेंस है। हमारा क्या डिफरेंस है? हमारा ये नहीं निज़ाम उस तरह से है, ठीक है आपको पता है इस बात का, हमारा निज़ाम उस तरह नहीं, नहीं। खुल के बात करें, खुल के बात। हमारा निज़ाम जो है वो बेसिकली वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने तो ये नहीं कहा है कि हमारे वोटों के ऊपर डाका डाला गया, उन्होंने अपनी हार को तस्लीम की है, लेकिन यहाँ पे तस्लीम नहीं कर सकते। ये क्या वजह? एक्सेप्ट तो इधर कर लिया, इधर सुनिए नहीं मेरी ना, बात सुनिए। धरने होते हैं, अभी देखें एहतजाज हो रहे, जगह जगह पे रोड बंद है, पुलिस आई हुई है रोड के ऊपर। कराची देखें, पिंडी देखें, इस्लामाबाद देखें, आपने देखा होगा जगह जगह पुलिस खड़ी हुई है रोडों के ऊपर। फ्लेवर मिलेगा तो वो फ्लेवर काफ़ी दर्दनाक होता है, ठीक है, तो फिर फ्लेवर को बर्दाश्त करें। यहाँ पे कोई भी जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है उसे टाइम नहीं पूरा करने दिया जा रहा। सबसे बड़ी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर एक गवर्नमेंट आ रही है, वो मैंडेट लेके आ रही है, तो आप उसे 5 साल पूरे करने दें। आपने हमारे हमसाया मुल्क की एग्जांपल दी, तो उसकी जो एक सिंगल रीज़न है वो यही है कि जब वहाँ पे कोई पीएम आता है तो वो मिनिमम 5 इयर्स के लिए आता है। ये नहीं है कि 2-2.5 साल बाद आप उठा के उसे बाहर फेंक दें। उससे इकोनॉमी बेहतर होगी, ऐसा ही है। बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, उससे मुल्क का दिफा बेहतर होगा, उससे मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर होगी। आपके प्लेटफॉर्म से एक मैं यूथ्स को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि खुदारा हमारे पास बिज़नेस लीडर्स हैं जो कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड कर सकते हैं। हमें आईटी और बाकी जितने भी हमारी बिज़नेस डोमेन्स हैं उसके ऊपर लेके जा सकते हैं। तो आप काइंडली उनको सपोर्ट करें, ना कि सिर्फ अपनी जो है वो क्या कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट की बेस पे किसी को सपोर्ट करें। सवाल करूंगा, इंडिया से कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बेहतरीन। अब 2014 से देखें, नरेंद्र मोदी जैसे भी, हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करते, वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे सियासतदान भी तस्लीम करते हैं और खुले दिल से तस्लीम करते हैं कि मीडिया के सामने उन्होंने तस्लीम किया कि नरेंद्र मोदी साहब अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। कौन इस सिस्टम को कौन हैक करते हैं? ये किस तरीके से हमारा सिस्टम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? आप चाह रहे हैं कि जो बात आपको भी इस चीज़ का अच्छे तरीके से आइडिया है कि कौन करता है। पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें या आप क्या कहेंगे कि अभी तक जब भी इलेक्शन हुए किसी जमात ने इलेक्शन को तस्लीम नहीं किए। हर मरतबा मुतनाज़ा इलेक्शन होते हैं। हमारे नेबर मुल्क इंडिया कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी है, वहाँ पे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन होने के बाद किसी ने यह कहा हो कि इलेक्शन 2 नंबर से तरीके से हुए या इस्टेब्लिशमेंट ने इसके अंदर मुदाखलत की है या हम इलेक्शन को नहीं मानते। इलेक्शन के बाद तमाम जमातें वहाँ पर भी कबूल करती हैं, अपनी हार को कबूल करती हैं। यहाँ क्यों नहीं करते? देखें, उसके पीछे कुछ वजूहात तो आपको ख़ुद भी पता है, ठीक है, लेकिन सेकंड ऑफ ऑल मैं ये बता दें क्या कहना चाह रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सबको खूबी मालूम है, ठीक है। अब आप वो बार बार उसको रिपीट करते रहेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है, ऑलरेडी सबको पता है, एक्सपोज हैं चीज़ें सारी। लेकिन देखें, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हम लोग ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम्स थ्रो करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, ठीक है, और ये चीज़ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को भी बहुत बिल्कुल उसकी मट्टी पलीत कर देंगे, आप कहेंगे कि इसने कोई अच्छा काम भी किया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, यानी बस ठीक है ये पार्टी है ही करप्ट, सारा कुछ बिल्कुल करप्ट है, या कोई दूसरी पार्टी किसी को कहती है कि बिल्कुल ये पार्टी ऐसी है। तो यार किसी के अच्छे काम को भी तस्लीम करना चाहिए और उसके बुरे काम को भी उसको आपको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ गलत है तो यार आप उस पर बात करो, कोई अच्छी चीज़ है तो डेफिनेटली उस पर भी बात करो। लेकिन हमारे यहाँ पर जो आपका सवाल है वो ये है कि क्यों इस तरह कहा जाता है धांधली हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, ठीक है। अगर तो कोई एक्चुअल में सेलेक्ट भी हो जाए तो फिर भी हमारा मसला यही है कि हम एक तो ब्लेम बहुत ज़्यादा करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ओवरऑल हमारे आजकल आपको नज़र आता है कि लोगों की इर्द गिर्द, यानी आप लोगों से मिले जुले, वो कहते हैं ये बंदा तो है ही बिल्कुल ऐसा। फिर आप मज़हब में उठा के देख लें, इवन के मज़हब के अंदर आप कहते हैं जी देवबंदी, ठीक है, बरेलवी देवबंदियों को मतलब भटके हुए हैं ना हम लोग, एक दूसरे के साथ इख्तलाफात। हमें कौम को यूनिफाई करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को यूनिफाई करना चाहिए, ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। अब किसी के अगर थोड़ा
इस्लामी टच नहीं है किसी बंदे के अंदर, ठीक है, और दूसरा बंदा इस्लामी है तो वो कहता है ये बिल्कुल ही फारिग हो गया, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमिज्म है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक दूसरे को मैं समझता हूँ एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, इकट्ठे होना चाहिए, या एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होना चाहिए। हमारा नेबरहुड है इंडिया, हम लोग हर चीज़ का कंपैरिजन करते हैं ना इंडिया के साथ। कुछ चीज़ भी होती है, हमारे सियासतदान हो गए वो ये चीज़ देखते हैं कि इंडिया को देखो कहाँ, इंडिया को देखो कहाँ। तो इंडिया की आप डेमोक्रेसी भी देखें ना, वहाँ पे जिस तरह की हुकूमत आती है 5 साल अपनी हुकूमत पूरे करके जाती है। तो क्या वजह देखें, इंडिया हमारा नेबर है, वहाँ पे 75 साल में जब इंडिया पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुए, लेकिन वहाँ पे जब भी गवर्नमेंट आती है अपोजिशन पार्टियाँ भी उसे तस्लीम करती हैं और रूलर पार्टी तो वो ज़ाहिर एक्सेप्ट करती है। तो क्या वजह हम लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करते दूसरे को देखिए इंडिया की निस्बत? देखिए, ये पहली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं इंडिया के साथ ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूं, इंडिया की पॉलिटिक्स के साथ, बट स्टिल चूँकि मैं एक चीज़ से तो वाबस्ता हूँ ही, एक चीज़ का तो मुझे पता है, आइडिया है कि यहाँ की और वहाँ की पॉलिटिक्स में एक डिफरेंस है, ठीक है, काफ़ी डिफरेंस है। हमारा क्या डिफरेंस है? हमारा ये नहीं निज़ाम उस तरह से है, ठीक है आपको पता है इस बात का, हमारा निज़ाम उस तरह नहीं, खुल के बात करें, खुल के बात। हमारा निज़ाम जो है वो बेसिकली उस तरह इस्टेब्लिशमेंट वाला है, ठीक है। हमारा निज़ाम क्लियर नहीं है। वो लोग आज़ाद हैं, अपनी डेमोक्रेसी वहाँ पे बिल्कुल एक डिसिप्लिन तरीके से चलती ठीक है। है, और मुझे भी वहाँ का भी नहीं पता क्या सीन है, वहाँ पे भी कई लोग मोदी को डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है। नहीं देखें, लोग जो है डिसलाइक तो करते हैं ना, लेकिन कहने का मकसद दूसरे को, अपने मुखालिफ को एक्सेप्ट करने की क़ुव्वत तो होनी चाहिए ना इंसान के अंदर। मोदी देखें वहाँ पे 2014 से अभी तक रूलर गवर्नमेंट के अंदर है ना, 2014 से अभी तक, तो वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने तो ये नहीं कहा है कि हमारे वोटों के ऊपर डाका डाला गया, उन्होंने अपनी हार को तस्लीम की है, लेकिन यहाँ पे तस्लीम नहीं कर सकते। ये क्या वजह है? देखें, वो तो इधर भी पाकिस्तान में भी एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, एक्सेप्ट तो इधर कर लिया, इधर सुनिए नहीं मेरी ना, बात सुनिए। धरने होते हैं, अभी देखें एहतजाज और जगह जगह पे रोड बंद है, पुलिस आई हुई है रोड के ऊपर। कराची देखें, पिंडी देखें, इस्लामाबाद देखें, आपने देखा होगा जगह जगह पुलिस खड़ी हुई है रोडों के ऊपर। बात सुने, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, ठीक है, एक्सेप्ट समझ लें कर लिया है, लेकिन मसला ये आ रहा है अपनी बारी में भी उनको फिर इस तरह ही होना चाहिए था, ठीक है। अब नून लीग की बारी जब आई थी, उन्होंने धरना दिया था? नहीं दिया था ना। उनके साथ क्या हुआ था, मुझे क्यों निकाला? अब अपनी बारी जब हो रहा है तो ऑब्वियसली वो जब आपको फ्लेवर मिलेगा तो वो फ्लेवर काफ़ी दर्दनाक होता है, ठीक है, तो फिर फ्लेवर को बर्दाश्त करें। दैट्स व्हाट आई हैव टू से, और मेरा यही मैसेज है यूथ को, स्पेशली यूथ को। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। हर इलेक्शन मुतनाज़ा होते हैं, इसकी क्या वजह? हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ पा रही है? हमारे मुल्क के अंदर 75 साल से जब तक पाकिस्तान बने, हालांकि देखें हम लोग हर चीज़ का कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं, वहाँ पे देख लें 2014 से लेके आज तक एक स्टेबल हुकूमत गवर्नमेंट चल रही है, और वहाँ की इकॉनमी भी देखें तरक्की कर ली है। तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं आएगी तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। तो सर आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस वजह से नहीं आ रही है? गवर्नमेंट जब भी बनती है किसी भी, तो अपोजिशन उसको तस्लीम नहीं कर पाती है। जो रूलर पार्टी होती है वो तो खुश हो रही होती है। अभी पिछली गवर्नमेंट की मिसाल ले लें या इसकी ले लें, मैं किसी की एक की बात नहीं करता हूँ, तो हर अपोजिशन दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। इससे जो मुल्क के अंदर मसाइल आते हैं, धरने होते हैं, एहतजाज होते हैं। अभी भी देखें एक पार्टी के लिए जगह जगह पे रोड के ऊपर पुलिस है, एहतजाज कर रहे हैं। तो ये क्या वजह, क्यों मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, और आई थिंक कि ये आज की दिन की ज़रूरत भी है कि इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे खुल के बात की जाए। खुल के बात आपने खुल के करनी है, जिसके भी ख़िलाफ़ हो। नहीं, ख़िलाफ़ नहीं, मैं बात करूंगा, मैं सिस्टम हकीकत बयान की बात करूंगा। आपने इंडिया की भी एग्जांपल दी, तो जो आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की, तो उसकी डेफिनेटली 2-3 वजूहात हैं। पहले सबसे बड़ी वजूहात में से एक ये है कि यहाँ पे कोई भी जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है उसे टाइम नहीं पूरा करने दिया जा रहा। सबसे बड़ी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर एक गवर्नमेंट आ रही है, वो मैंडेट लेके आ रही है, तो आप उसे 5 साल पूरे करने दें। आपने हमारे हमसाया मुल्क की एग्जांपल दी, तो उसकी जो एक सिंगल रीज़न है वो यही है कि जब वहाँ पे कोई पीएम आता है तो वो मिनिमम 5 ईयर्स के लिए आता है। ये नहीं है कि 2-2.5 साल बाद आप उठा के उसे बाहर फेंक दें। तो आप अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अगर कोई भी पीएम सेलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं, तो आप उसे 5 साल पूरे करने दें, उसकी पॉलिसीज़ बने।
नंबर 2 ये है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई एक पॉलिसी बनाती है तो उसका तसलसल बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि अगर एक गवर्नमेंट आती है तो अगली गवर्नमेंट सबसे पहले आके उसकी जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उसको रोक देती है, ठीक है, जो भी चल रही होती हैं, तो उसके बाद वो अपनी पॉलिसीज़ जारी करती है। तो ये नहीं होना चाहिए। देखें सर, ये लोग समझेंगे कि पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसकी अहमियत बता दूं कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी मुल्क के अंदर, उससे इकॉनमी बेहतर होगी। ऐसा ही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी उससे मुल्क का दिफा बेहतर होगा, उससे मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर होगी। मुल्क की जब माशी बेहतरी आएगी, मुल्क के अंदर तरक्की होगी, तो हम लोग और आवाम जितनी भी है सारी खुशहाल होगी। जब आवाम खुशहाल होगी तो मुल्क खुशहाल होगा, मुल्क का दिफा मजबूत होगा। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जब यही सही नहीं होगी तो फिर क्या होगा? मुल्क का जो हाल 75 साल से हो रहा है यही चलता जाएगा। और आपके प्लेटफॉर्म से एक मैं यूथ्स को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि खुदारा आप जो है वो नैरेटिव के पीछे मत जाएं, ठीक है। आप माशाल्लाह ख़ुद अहले अकल हैं, आप इस चीज़ को देखें कि कौन ठीक है कौन नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमारे पास जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप का फुकदान है, तो हमारे सोसाइटी में से आप मिलें, बैठें, ऐसे लीडरान को ऊपर लेके आएँ जो आपको लगता है कि ये हमारा मुकदमा इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। हमारे पास बिज़नेस लीडर्स हैं जो कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड कर सकते हैं। हमें IT और बाकी जितने भी हमारी बिज़नेस डोमेन्स हैं उसके ऊपर लेके जा सकते हैं। तो आप काइंडली उनको सपोर्ट करें, ना कि सिर्फ अपनी जो है वो क्या कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट की बेस पे किसी को सपोर्ट करें। इसी वजह से पाकिस्तान ऊपर जा सकता है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है जो हमारी नेशन का इस वक्त ओवरऑल हाल आ रहा है। अच्छा सर, मैं आपसे आखिरी एक सवाल करूंगा। इंडिया से कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बेहतरीन। अब 2014 से देखें, नरेंद्र मोदी जैसे भी, हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करते, वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे सियासतदान भी तस्लीम करते हैं और खुले दिल से तस्लीम करते हैं कि मीडिया के सामने उन्होंने तस्लीम किया कि नरेंद्र मोदी साहब अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अभी भी कह रहे हैं कि 2024 में जो वहाँ पे इंतखाबात होंगे उसके अंदर भी वही आ रहे हैं। तो क्या वजह है? इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुए, समझो कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि 2 भाई हैं एक किस्म के, तो उसके बावजूद हम लोग क्यों पीछे रह गए? इंडिया इतने आगे कैसे चला गया? बेसिकली कि उनकी आबादी भी हमसे ज़्यादा है। आपके सवाल में ही इसका जवाब छुपा हुआ है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और कैसे है कि उन्होंने कभी भी सिस्टम को डीरेल नहीं होने दिया। उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हमसे बहुत ज़्यादा संगीन है, बहुत ज़्यादा, और वो प्रूव भी हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद कभी वहाँ पे आप नहीं देखेंगे कोई असम्बली टूट गई है, कोई CM PM को उतार दिया है, कोई उनकी पॉलिसी बनी और अगली गवर्नमेंट ने आके ख़त्म कर दी। बहुत रेयर चांसेस हैं, ठीक है। इसका उन्हें फ़ायदा भी तो हो रहा है ना, फ़ायदा हो रहा है और वो लीडर है। और मैं तो यहाँ तक बात करूँगा कि आप कंपैरिजन करते हैं, मेरे मुताबिक तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है इंडिया के साथ। वो इतने आगे निकल चुके हैं। आप अपना कंपैरिजन करें अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव वगैरह के साथ, जो हमारे सर अफ़गानिस्तान के भी रुपए हमसे बहुत आगे है। बिल्कुल, कैसे कंपैरिजन करें? इंडिया के साथ तो बनता ही नहीं है ना। वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं हर इंडस्ट्री में, ठीक है। वो तो आपको लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। एक दौर होता था, आप उनसे बात करते थे जी, तो वो कह रहे थे कि ठीक है बराबरी पे बात होगी। अब तो वो किसी और ग्रुप में चला गया ना। वो G20 का मेंबर है, वो दुनिया के साथ ट्रेड कर रहा है, इवन US की मुखालफत के बावजूद। आप तो एक सिंगल पाइपलाइन नहीं बना सकते उसकी मुखालफत, तो उसके साथ तो कंपैरिजन ही नहीं है। आप छोटे कंट्रीज़ के साथ ही कर लें तो बड़ी बात है। और इसका हल जी वही है कि आप अपना सिस्टम चलने दें, 5 साल दें। ये सर इस सिस्टम को कौन हैक करते हैं? ये किस तरीके से हमारा सिस्टम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? आप चाह रहे हैं कि जो बात आपको भी इस चीज़ का अच्छे तरीके से आइडिया है कि कौन करता है। उसकी सादा सी एग्जांपल ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो मेरिट पे हैं और मेरिट पे जाएं, दैट्स ऑल। आप जिस तरीके से आते हैं वैसे ही घर चले जाते हैं, पूरी दुनिया को पता है। और बेहतर ये है कि आप आवाम की सपोर्ट से हैं, आवाम की सपोर्ट के लिए काम करें, उनके लिए डिलीवर करें, तो वो आपको अगली दफ़ा भी लेके आएंगे। सर आखिर में एक चीज़ आपसे मैं पूछूंगा, आप एक चीज़ क्या सजेस्ट करेंगे कि जिससे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है? सिर्फ एक चीज़ बता दें। सियासी जमातों का एक पेज पे होना, दैट्स ऑल।
जो अपोजिशन है वो सिर्फ इसलिए अपोजिशन करे कि जो गवर्नमेंट की नालायकियां हैं जहाँ पे वो लैग कर रहे हैं उनको हाईलाइट करे और उनको सपोर्ट करे। गवर्नमेंट इसलिए काम करे कि उन्होंने गवर्नेंस बेहतर करनी है ताकि अगला इलेक्शन जो हो वो परफॉर्मेंस की बेस पर हो, नैरेटिव की बेस पर इलेक्शन ना हो। और सारे बैठ के इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उस तरह का डॉक्यूमेंट एक साइन करें जिसको ये कुरान और हदीस की तरह लेकर चलें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, उसके ऊपर बैठे और उसको कोई भी बंदा उसके दाएं बाएं ना जा सके, उसके ऊपर सबके साइन हो और उसको जो है ना एक हॉली डॉक्यूमेंट बना के चलें और उसके ऊपर सारी चीज़ें रिटर्न लिखें और फिर जो है वो पाकिस्तान ऊपर जा सकता है, अदरवाइज़ कोई हल नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छी राय दी। और आखिर में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अवाम को ये चीज़ सोचनी चाहिए, पॉलिटिशियन जो हैं ये तो अपने इक़्तिदार के लिए घड़ी हुई हरकतें करेंगे, जो रूलर पार्टी होएगी वो तो मज़े करेगी, लेकिन जो अपोजिशन होएगी वो मुल्क के अंदर हमेशा हंगामा बर्पा करके रखते हैं। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये कि सबको बराबर चांस मिलना चाहिए और हुकूमत को बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट करने की इजाज़त देनी चाहिए। शुक्रिया।